हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए यूनिट 12, यूनिट 12 और यूनिट 13 से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको प्रिपेयर करके आप इन दोनों यूनिट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता ही होगा कि हम जो क्वेश्चंस पिछले 15 साल में आए हुए हैं 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके फिर आपके सामने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी लाया जा रहा है। और ये जो टॉपिक है दोनों यूनिट से यहाँ पर आपको एक साथ मिलेगा, है ना। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों यूनिट से है, अलग अलग नहीं है, दोनों यूनिट से 12 और 13 यूनिट से है। तो इन टॉपिक्स को आप तैयार करके क्या कर सकते हैं, अपना ये जो दोनों यूनिट है इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड्स, फिर आता है ट्रांसजेनिक एनिमल, है ना, फिर एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनो टेक्निक्स, और मिसलेनियस क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस यूनिट में, इन दोनों यूनिट से। मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब जो 2-3 टॉपिक को मिलाकर क्वेश्चंस पूछा जाता है। फिर माइक्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीन क्लोनिंग प्रोसेस, मॉलिक्यूलर मार्कर्स, उसके बाद फिर फ्लोरोसेंस एंड CD स्पेक्ट्रोस्कोपी, और लास्ट टॉपिक है रेडियो लेबलिंग, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एंड फील्ड बायोलॉजी मेथड्स। तो अब भाई ये जो दोनों यूनिट है, इन दोनों यूनिट से मान के चलो आपके पास ना 40 भी अगर हम लोग जोड़ते हैं तो आपके पास लगभग 80 से 90 टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो क्या पूरा टॉपिक पढ़ना है? क्या नहीं, हमारे पास अभी टाइम कम है, एग्जाम पास है, तो पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में हमको क्या करना होता है, अपना स्मार्ट वे ऑफ लॉजिक लगाना होता है ना, स्मार्ट अप्रोच अपनाना होता है हमको, स्मार्ट अप्रोच। अब ये स्मार्ट अप्रोच क्या है कि ऐसे टॉपिक्स को सेलेक्ट करो जो पिछले 15 सालों में, 20 सालों में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हुए आपके लिए यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी है लाया गया है, और इन टॉपिक को आप तैयार कर लेते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आपका ये जो यूनिट है वो तैयार हो जाएगा, और आपके लगभग 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इन दोनों यूनिट से, है ना। तो पहले आप क्या करेंगे, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी वाले टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से तैयार करेंगे और इनके PYQ सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर आ जाता है मीडियम इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मीडियम इंपॉर्टेंट और या तो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी, है ना। अच्छा, लेस वाला अलग है, पहले मीडियम की बात कर लेते हैं। तो मीडियम में बात करते हैं अगर हम लोग, तो सबसे पहले आ जाता है क्या, साइटोलॉजिकल टेक्निक्स, प्रोटीन हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन एंड मैपिंग, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, प्लांट टिश्यू कल्चर, बायोसेंसर एंड बायोरिमेडिएशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, न्यूक्लियोटाइड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, जीन नॉकआउट एंड जीन थेरेपी, और फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो इतने टॉपिक हैं ये आपके कौन से कैटेगरी में आते हैं, मीडियम इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आते हैं। इनको आपको कब तैयार करना है, जब अगर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स, ये जो 10 टॉपिक है ये तैयार हो जाते हैं, तब आपको ये अगले 10 टॉपिक में जाना है। और अगर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला तैयार नहीं हुआ है तो इन टॉपिक को तैयार करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका पहले वाली कैटेगरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी है इनमें से 80 to 90% चांसेस है क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद जो बच जाते हैं वो मीडियम वाले, और लेस वाले से बहुत कम चांस होते हैं क्वेश्चंस आने के, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि इनसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, आए हैं, बट वही है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी से पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं लेस इंपॉर्टेंट या लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक की, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है क्या, एनिमल टिश्यू कल्चर। ठीक है, इससे कम क्वेश्चन पूछा गया है। एंजाइम्स यूज्ड इन जीन क्लोनिंग, PCR एंड मॉडिफिकेशन, बायोफिजिकल मेथड्स जैसे कि UV विजिबल हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, DNA एंड प्रोटीन सीक्वेंसिंग मेथड्स हो जाता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, है ना। और उसके बाद फिर बेसिक ऑफ RDT, है ना, फिर आता है DNA डिलीवरी टेक्निक्स, और फिर जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स। तो इतने जो टॉपिक्स हैं वो आपके लेस इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। लेस इंपॉर्टेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये जो टॉपिक है इनको आपको तभी प्रिपेयर करना है जब आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मीडियम इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है वैसा ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले से आज तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ना, अधिकतर रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके बाद फिर मीडियम, फिर ये लेस वाले से, है ना। तो आपको सबसे पहले वही करना है
कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले 10 टॉपिक है उनको तैयार करना है। उसके बाद अगर वो तैयार हो जाते हैं तब जाके मीडियम वाले को, और अगर मीडियम वाले भी तैयार हो गए आपके और फिर भी आपके पास टाइम है इस यूनिट के लिए, तब जाकर आप ये जो 11 टॉपिक है जो लेस इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं इनको तैयार कर सकते हैं। तो अगर तीनों कैटेगरी को तैयार कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर मीडियम इंपॉर्टेंट और फिर लेस इंपॉर्टेंट, तो पूरा आपका यूनिट ही तैयार हो गया, है ना। 12वां और 13वां यूनिट जो है कंप्लीट तैयार हो गया, तो आपके क्वेश्चन छूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, है ना, क्योंकि आप फिर 90% चांस है कि आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। अब एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर बार जो सिलेबस से ही पूछा जाता है, लेकिन वो रिसर्च पेपर से पूछ दिया जाता है ना, लेटेस्ट रिसर्च से, तो वो तो बनेगा नहीं ना, क्योंकि आपने रिसर्च पेपर तो पढ़ा नहीं है ना। तो 90% चांस लेकिन हो जाता है अगर आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो, ठीक है, क्योंकि ये वही बोला ना कि पिछले 15 सालों में पूछे गए क्वेश्चन पेपर से ही एनालाइज करके यहाँ पर टॉपिक आपको दिया जा रहा है, जो अधिकतर जो फ्रिक्वेंट वाले क्वेश्चन थे उनको मोस्ट की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। चलो भाई, तो मैं उम्मीद करूंगा अब यहाँ पर हम लोग पूरा CSIR नेट के 13 यूनिट पूरा देख लिए। आपने पिछला 11वां यूनिट तक का वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख सकते हैं। हर यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए ये सीरीज था, ठीक है। चलो भाई, तो मिलते हैं ऐसे ही और भी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो PDF है आपको, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा, कहाँ? टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।